जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है। ना वो अच्छा होता है ना बुरा होता है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ उसे इसी समाज से मिलती है। अपने वो आसपास के वातावरण से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और अपनी ज़िंदगी में उतारता है। माता पिता उसके पहले गुरु और शिक्षक होते हैं। उसकी सीखने की ना प्रोसेस उसके घर से ही शुरू हो जाती है। तो चलिए आइए ना उस 5 टिप्स के बारे में हम चर्चा करेंगे जो एक बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए लाभदायक होते हैं। पहला, स्टोरी टेलिंग। बच्चों को ना बचपन से स्टोरियाँ सुनाने की आदत डालनी चाहिए। देखिए, मोबाइल से बच्चों को स्टोरी लगा के दे देना और मुंह से सुनाना, ये दोनों ना डिफरेंट होता है, अलग चीज़ें होती हैं। जब हम बच्चों को ना आराम से बैठा के स्टोरियाँ को सुनाते हैं तो वो अपने दिमाग में उस स्टोरी को ना विजन करते हैं, उसकी छाया को अपने दिमाग में बनाते हैं। जैसे एक हमने अगर यदि फेरी टेल की कहानी सुनाई तो एक बढ़िया सी सुंदर सी परी को अपने दिमाग में इमेजिन करेंगी और उस फेरी टेल के राक्षस को भी अपने ना दिमाग में इमेजिन करेंगे। इससे जो उनका इमेजिनरी पावर है ना वो बूस्ट होता है। दूसरा, हम अगर बच्चों को ना पर्यावरण, साइंस, नई नई खोज, इन्वेंशंस और महान व्यक्तित्व की भी कहानियाँ सुनानी चाहिए। इससे ना उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जैसे हम पर्यावरण की कहानी सुना रहे हैं, साइंस और इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी दे रहे हैं तो वो उस चीज़ के बारे में और जानना चाहेंगे। तो इससे ना उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी बढ़ेगी चीज़ों को जानने की। महान व्यक्तित्व की कहानियाँ सुनने से वो व्यक्तित्व उनके अंदर ना बढ़िया से निखर के आएगा कि मुझे भी एक अच्छा नेक दिल इंसान बनना है। इसलिए ना बच्चों को खुद ना बैठा के स्टोरियाँ सुनानी चाहिए। दूसरा, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। कभी कभी ना माता पिता ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बच्चों को लेकर के कि हमारे बच्चे से कोई गलती ना हो जाए, या फिर अगर बच्चों से गलती हो जाएगी तो वो हताश हो जाएगा, या मीन्स पर वजह चाहे जो हो। कभी कभी लोग परफॉर्मेंस के नाते भी बच्चों को कि मेरा बच्चा सबसे आगे हो, रेस में बच्चों को सबसे आगे लाने के चक्कर में ना वो उनके कॉन्फिडेंस को ना लूज कर देते हैं कि बार बार बच्चों को रोकने टोकने से उनको बड़ा होने पे ये लगता है कि मैं अकेले कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे करने के लिए किसी का सपोर्ट, किसी के सहारे की ज़रूरत है। वो अकेले करने वाला ना कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्ड ही नहीं हो पाता। तो बच्चे ना अब कहते हैं कि जितना ना लोग इंसान अपनी गलतियों से सीखता है ना, उतना वो किसी के इंस्ट्रक्शन से नहीं सीख पाता। तो एक ये भी वजह होती है कि बच्चे अगर ना खुद से कोई काम करते हैं, उससे उनकी गलतियाँ भी होती हैं तो वो उससे बेहतर सीखते हैं। तो इसीलिए ना गलती होने से मत घबराइए। बच्चों से गलती होगी वो स्वाभाविक है, वो हर किसी से होती है, लेकिन चीज़ों को कुछ ना उनको खुद ही करने दीजिए। भल से वो उसमें कमियां करेंगे लेकिन उससे बेहतर सीखेंगे। तीसरा, बाउंडिंग विथ पेरेंट्स। आज के इस बिजी लाइफ में, भाग दौड़ के जीवन में ना कभी कभी माता पिता ना अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, या फिर वो अपने बच्चों के साथ ना जैसे काम के फ्रस्ट्रेशंस को, काम के गुस्से को अपने बच्चों पे उतार देते हैं। उससे उनकी ना बच्चों और माता पिता के बीच में गैप हो जाता है। उसकी वजह से बच्चे अपनी बातों को अच्छे से माता पिता से कह नहीं पाते, अपनी परेशानियों को नहीं बता पाते, वो उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे वे और भी परेशानी में आ जाते हैं। इसीलिए ना अपने फ्रस्ट्रेशंस, अपने गुस्से को ना अपने ऑफिस में ही छोड़ के आइए। घर में जब भी बच्चों के साथ आइए एकदम प्यारी सी स्माइल के साथ आइए, पूरे खुशी के साथ आइए, जिससे बच्चे को भी लगे कि हाँ माता पिता हमारे हमसे प्यार करते हैं, उन्हें हमारी परवाह है। और ना बच्चों को ना डांटिए मारिए बिल्कुल नहीं। इसे मैं नहीं कहती कि एकदम नहीं, कहने का मतलब कि जब कंडीशन बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए, पहले तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को समझाएं प्यार से। जब बच्चा कई बार समझाने से ना माने तो ही डांटने का ऑप्शन रखिए। अदरवाइज बात बात पे बच्चों को डांटना बिल्कुल सही नहीं होता है। इससे बच्चे ना उस चीज़ के आदी भी हो जाते हैं, या उनके अंदर ना डांटने मारने का एक डर पैदा हो जाता है। इससे भी ना वे साई टाइप के हो जाते हैं। और बच्चों को ना कितना भी आप बिजी हैं, लेकिन बच्चों के लिए समय ज़रूर निकालिए। नहीं रोज़ तो हफ्ते में एक दिन उनके साथ घड़ी घंटा खेलिए, कूदिए, मौज मस्ती कीजिए।
आपको भी सुकून मिलेगा और आपके और बच्चे के बीच में ना नज़दीकियाँ भी बढ़ेंगी। वे अपनी बातों को अच्छे से आपको बता पाएंगे, अपनी परेशानियों को कह पाएंगे। चौथा, डिसिप्लिन। हमारे जीवन में ना डिसिप्लिन एक महत्वपूर्ण भाग होता है। हम देखें ना, अक्सर हमारे आप में सब में एक कॉमन सी चीज़ होती है, चीज़ों को टालने की। चलो अभी मन नहीं कर रहा है, कल से रेगुलर करेंगे, 1 घंटे बाद करेंगे। और ऐसे करते करते ना दिन, महीना निकल जाता है, साल भी निकल जाता है, लेकिन हम उस काम को ना कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते। ये ना प्रॉब्लम डिसिप्लिन की वजह से आती है। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, वो अपने काम को, वो अपने प्रॉमिस को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन में थोड़े से कच्चे होते हैं, तो वो ना ऐसे ही लगातार अपनी चीज़ों को टालते जाते हैं। तो बच्चों को ना बचपन से उनकी छोटी छोटी आदतों से डिसिप्लिन डालना सिखाइए। जैसे बैग आपको सोने से पहले ज़रूर चेक करके सोना है। पढ़ाई करने के बाद अपने बुक्स को, कलम को, कॉपी को अपने बैग में या कहीं सही स्थान पे रखना है। खेलने के बाद अपने खिलौने को उसके उसी जगह पे रखिए। ऐसे छोटे छोटे कामों से ना हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन उनके बचपन से ही डाल सकते हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाएं वैसे वैसे उनका दायरा भी बढ़ाते जाइए कि अब आपको इसी समय पे सोना है, इसी समय पे उठना है, इस समय पे पढ़ने बैठ जाना है। हाँ, ध्यान रहे इसमें ना हमें अपनी नहीं थोपनी है कि नहीं बस डिसिप्लिन के नाम पे हम उन्हें अपनी थोपेंगे। उन्हें प्यार से समझाएंगे, कि धीरे धीरे समझाएंगे। जब हम धीरे धीरे करेंगे ना, तो वो धीरे धीरे उनको ये आदत पड़ जाएगी। एकाएक नहीं पड़ेगी, हाँ धीरे धीरे प्यार से ना पड़ जाएगी। पाँचवा, बैलेंस डाइट, जिसे न्यूट्रिशंस डाइट भी कह सकते हैं। क्या होता है ना, हमारे बच्चों का जो समय होता है 5 से लेके 18 साल, 20 साल या 15 ही साल समझ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी समय होता है। इस समय पे उनकी बॉडी और उनका ना ब्रेन, मस्तिष्क दोनों ना विकास कर रहा होता है। इस समय उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन की ज़रूरत होती है, मिनरल्स। ये सब चीज़ें हरी सब्जियाँ, दाल में ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन बच्चों को तो ये पसंद ही नहीं होता। वो तो फास्ट फूड, चाउमीन, मैगी, नूडल्स की डिमांड करते हैं। ये इजीली बन भी जाता है, तो माँओं को भी आसान रहता है बनाना। ये चीज़ें देखने और खाने में दोनों में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन बच्चों की हेल्थ पर्पज़ से ना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसमें ना बहुत कम न्यूट्रिशंस होता है, एकदम ना के बराबर। तो ये नहीं है कि बच्चों को ये देना ही नहीं है, देना है लेकिन कम देना है। आप इसे ना टाइम टेबल बना सकते हैं कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही मिलेगा। हम बच्चों को बहका के, फुसला के हमें ना उन्हें हरी सब्जियाँ, दाल, दूध देना चाहिए। बच्चे तो इससे आनाकानी करते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें खाने को नहीं मन करता। लेकिन हम ना उन्हें बहुत तरीक़ों से, जैसे पालक का पराठा, मेथी का पराठा, लौकी का कोफ्ता, ऐसी बहुत सारी डिशेस ना आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। हम उसके द्वारा बच्चों को ना बहका के खिला सकते हैं। ये उनके बढ़ते हुए ना जीवन में बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि कहते हैं ना, एक बेहतर शरीर में एक बेहतर मस्तिष्क का विकास होता है। और जब बच्चे एनर्जेटिक रहते हैं तो वो हर काम ना अच्छे से कर पाते हैं, पूरे 100% से कर पाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ी हेल्पफुल ज़रूर लगी होगी। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।